हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जब भी आप स्टडी कर रहे हो, मैं हूं बादल सर और ये आपका प्यारा सा चैनल बादल एजुकेशन। तो आज फिर हम वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। आपने देखा था पिछले वीडियो में बहुत कुछ बताया वेक्टर के बारे में। आज एक नया सा टॉपिक लेकर हम आए हैं, यूनिट वेक्टर। ऐसे हल्की सी झलक हमने आपको पहले भी दी थी यूनिट वेक्टर के विषय में। आज डिटेल्स में इसको बता रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है क्या चीज बच्चों। यूनिट इसका मतलब ये होता है 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, यूनिट का मतलब ही होता है इसका मैग्नीट्यूड 1। इसका यूज होता है बच्चों, यूज ओनली डायरेक्शन। इसका यूज केवल डायरेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। वेक्टर में क्या क्या चीज होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लीजिए वेक्टर ए है तो इसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड इसका क्या? मॉड ए। और डायरेक्शन क्या होगा? बोलिए, डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? बोलिए, बोलो फटाफट बोलो। डायरेक्शन ए कैप। ठीक है, तो ए कैप ये डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्शन। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो ए कैप बराबर क्या होगा बच्चों? ये ए कैप बराबर क्या होगा? वेक्टर ए मॉड ए। यही है यूनिट वेक्टर। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? ये जो हो गया, ये क्या हो गया आपका? डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया? डायरेक्शन। और ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? वेक्टर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? यह कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय क्या होता है? देखिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ, यह जो बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। ठीक है, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस ए के बराबर होगा। दूसरा है बच्चों, दूसरा सेकंड, यह एसोसिएटिव सहचर नियम का पालन करता है। यानी कि ये कहते वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड
वंटन नियम, वंटन नियम, वंटन नियम कब, जैसे मान लीजिए कि लेमडा ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है, लेमडा ए प्लस वेक्टर बी है, यह क्या होगा, लेमडा ए प्लस लेमडा बी, ये कुछ अपनी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर का यूज किस में होता है, केवल ओनली फॉर डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन के लिए यूनिट का मतलब ही होता है वन, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर की में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड इसका मॉड ए और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये बटा ये, और ये इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसे नोट कर ले, नोट कर ले इसे, नोट करो, नोट करो, नोट करो फटाफट। आइए देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, राइट एंगल यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू थ्री कंपोनेंट, एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अभी तक तो हमने दो वेक्टर को जोड़ते हुए देखा, यदि थ्री वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मान लिया ये है बच्चों एक्स वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स वाई जेड है क्या चीज, ये देखो पहले, ये ठीक है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्स वाई और जेड, ये है, ये ठीक है, एक्स वाई जेड। आ जाइए, तो इसमें मान लिया यहां से बच्चों एक्स इज की ओर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन, जिसका डायरेक्शन एक्स है, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, फटाफट बोलो क्या कहते हैं, आई कैप, ठीक है। कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है और वाई डायरेक्शन में है, जिसको कहते हैं क्या हम, जे कैप, और कोई वेक्टर जेड एक्सिस में है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन, और यह है जेड एक्सिस में, इसको कहते हैं के कैप, ठीक है। सबका मैग्नीट्यूड क्या है, वन है, ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, वन है। अब तीन वेक्टर जो है, यानी इसको कहते हैं कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, यानी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन, एंड डायरेक्शन टूवर्ड्स, ठीक है, डायरेक्शन टूवर्ड्स, कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है और वह उसका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड एक्स एक्सिस है ना, टूवर्ड एक्स एक्सिस, तो इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट आई कैप। टूवर्ड्स वाई एक्सिस कॉल इट जे कैप, टूवर्ड्स जेड एक्सिस कॉल इट के कैप। जहां आवे
यानी कि अगर हम देखते हैं, लिखते हैं कि 3 कैप, 4j कैप, 5k कैप। ठीक है, इससे हम समझ जाएंगे बच्चों कि यह कोई वेक्टर है। ए है, मान लीजिए ये बी है, ये सी है। ठीक है, यह ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 और डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस में। ठीक है, डायरेक्शन इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 3 एंड डायरेक्शन कैसा एक्स एक्सिस की ओर। यह क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है 4 और डायरेक्शन वाई एक्सिस। डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन जेड एक्सिस के आ गया। समझ जाना कि जेड एक्सिस है। एनी प्रॉब्लम बोलिए। तो यहाँ पे बच्चों आई जे एंड के आर 3 यूनिट वेक्टर। आई जे के आर 3 परपेंडिकुलर लिख दो बच्चों, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई जे के जो है क्या है 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, मान लिया कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर ए है। ठीक है, यह दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अगर इसको हमको जोड़ना है तो सीधे जोड़ देंगे। 5 2 7 3 10, 5 2 7 7 3 10 अगर दे देते हैं तो यह बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड तब मॉड ए करेंगे हम। अब मॉड ए का तो हम जानते हैं कि ए अगर 2 हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है ना, ए वाई स्क्वायर। तो इस पर क्या हो जाएगा, ये रहता है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इतना तो आप जानते हो या नहीं जानते हो बोलो। चूंकि आई क्या है एक्स एक्सिस, जे क्या है वाई एक्सिस, के क्या है जेड एक्सिस। अगर इस पर से ये हटाते हैं तो इस पर क्या आ जाएगा रूट। ठीक है, तो ये जो है इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला है निकालने के लिए, फटाफट नोट करो जल्दी। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिए। चलिए ये देखिए, कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, calculate unit vector of the direction of I cap, J cap and K cap. Calculate unit vector of the direction of I cap, J cap। कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन I की तरफ भी है, J की तरफ भी है और K की तरफ भी है। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा,
बोलिए, निकालिए फटाफट निकालिए, 2 मिनट में निकालिए। नहीं निकला, नहीं निकला। चलिए, यूनिट वेक्टर के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ए बताया था। तो वेक्टर ए वेक्टर कितना है, मान लिया इसको ए, तो आई प्लस जे प्लस के हो गया, यही है ना। इसका मॉड है यानी मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, प्लस ई क्या है 1 है, प्लस ये क्या के 1 है ना। तो मॉड ए निकालने का तरीका यहाँ देखो बच्चों, बताया था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आई की तरफ एक्स, जे की तरफ वाई की तरफ जेड, सब पर स्क्वायर दें या नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर क्या आ जाएगा, रूट, है ना। यहाँ देखो, यहाँ बताया था मैंने। अब देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया बटा इसका वर्गमूल 1 2 3 रूट अंडर 3। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, आई के लिए ये क्या होगा, आई कैप अपॉन रूट 3, जे कैप अपॉन रूट 3, के कैप अपॉन रूट 3, ये दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो इसको, फटाफट नोट करो। तुम्हारी नजरों देखा बतों की चाहत झलक रही, हो गया। चलिए देखिए, चलिए आइए देखिए, अब देखते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म क्या है बच्चों, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, कार्तीय, ठीक है, कार्तीय क्रम, ठीक है, जैसे बंटन होता है, सहचर होता है, कार्तीय क्रम। अब देखिए, अगर आपको दे दिया वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर सी 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। इसको ऐड करना है, 3 वेक्टर दिए गए हैं बच्चों, इसको ऐड करना है। आप कैसे ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, चलो यहाँ भी वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सारे एक्स एक्सिस वाले को एक में जोड़ दो, एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन जो होता है, सेम एक्सिस को सेम एक्सिस, ऐसा नहीं कि आई एक्स एक्सिस वाले को वाई एक्सिस में जोड़ दें, वाई एक्सिस वाले को जे एक्सिस में जोड़ दें, नहीं, आई क्या मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस, सारे आई वाले को एल्जेब्रिक एडिशन कर दो। एल्जेब्रिक एडिशन क्या होगा, 4 2 6 6 2 8,
8i कैप माइनस माइनस प्लस 4 2 6 3 माइनस 3j कैप प्लस प्लस 5 3 8 8 माइनस 6 यानी 2k कैप। दैट्स आंसर। ओके, हो गया, देख लिया आप। इसमें कार्टेशियन फॉर्म में 3 वेक्टर दिए हों, सेम एक्सिस वाले को सेम के साथ जोड़ लें, लेकिन अलजेब्रिक एडिशन माइनस और प्लस का ध्यान देना है। ठीक है, मिटा दें। चलो, अब हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये तो देख लिया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बच्चा क्लास में जोड़ पढ़ा होगा, घटाओ पढ़ा होगा, गुना पढ़ा होगा। अब चले हम देखते हैं गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, बहुत देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए, 2 वेक्टर को अगर दिया रहे, 3 वेक्टर दिया रहे, 4 वेक्टर दिया रहे, तो गुना हम कैसे करेंगे? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, देयर आर, इसके कितने टाइप हैं? 3 टाइप। 3 टाइप। वेक्टर 2 ही होता है, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर को गुना कीजिए वेक्टर से। ठीक है, स्केलर को गुना कीजिए आप वेक्टर से। और क्या करना है? बोलिए फटाफट। 2 वेक्टर होता है, क्या होगा? स्केलर को वेक्टर से गुना किया जाता है। ये तो सिंपल है, इसको देखना हमको नहीं है, ध्यान नहीं देना है। अब वेक्टर को गुना करते हैं वेक्टर से। ठीक है, फिर वेक्टर को गुना करते हैं वेक्टर से, है ना? वेक्टर को वेक्टर से गुना करते हैं। जब गुना करते हैं तो इसका प्रोडक्ट मीन्स गुना। प्रोडक्ट अगर स्केलर आता है तब इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अगर वेक्टर को वेक्टर से गुना करने पर प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है, तो क्या होगा? यह, इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बच्चों? बोलिए, इसको रिप्रेजेंट बाय डॉट। इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉट से। सो वी कॉल इट डॉट प्रोडक्ट। इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जैसे वेक्टर ए, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, तो ये रिजल्टेंट आया सी। ठीक है, रिजल्टेंट आया सी। ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ और ये स्केलर हुआ। रिजल्टेंट कुछ ऐसा आया, तब हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। इसे इसलिए इसको कभी कभी हम ए डॉट बी भी कहा जाता है।
अब देखिए वेक्टर को अगर मल्टीप्लाइड करते हैं वेक्टर से और अगर प्रोडक्ट आता है वेक्टर, प्रोडक्ट कैसा आएगा, वेक्टर आता है, तब इसको कहते हैं हम वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्रॉस, इसको क्रॉस कहा जाता है, क्रॉस से। सो वी कॉल इट बोलिए क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? जैसे वेक्टर ए और मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी, दोनों को मल्टीप्लाइड किए और प्रोडक्ट जो सी है ये भी वेक्टर में आता है, तब ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मिला जुला के दो ही तरह का समझिए होता है, ये तो सिंपल है, जनरल है। दो तरह का डॉट प्रोडक्ट, कौन कौन, एक होता है डॉट, फर्स्ट कौन होगा, देयर आर टू टाइप, कौन कौन, डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दो तरह का वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चूंकि वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तब तक इसे नोट करें, फटाफट नोट कीजिए।